दूध में नहीं बचता इस टाइम पे कुछ। उन जगह बचा है भाई जिस जगह 100 रुपये 90 रुपये 95 रुपये किलो दूध हो, उस जगह बचत है, पूरी बचत है भाई। देखिए आप यह बात नहीं करते नहीं बचत। घंटा में दूध ले भाई साहब, पूरा घंटा तो दूधिया का साहब बताई लिख रहा है भाई साहब, दूधिया को पूरा भी इनमें बचत यह भाई जिस तरह कटड़ी है या गटड़ी है वो कटड़ा। दूध में तो तुम आप से ले लो, ये मेरे ख्याल में 55 रुपये 50 रुपये दाना हो रहा है। अपन ने नहीं देखा, आप मानांगे जो इसका 25 किलो 600 ग्राम जो लाइव है, ओरिजिनल और नेचुरल। ठीक है, सारे भाई इस बात ने भी समझेंगे, ओरिजिनल भी। तो अभी मिलवाते हैं आपको पशुपालक से। राम राम भाई जी। राम राम भाई। भाई सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। एक बार अपना छोटा परिचय दीजिए जो नहीं जानते भाई आपको। भाई साहब मेरा नाम है लाडी, ठीक है, गाँव मेरा जुआना है, और छोटा अपना यूट्यूब और फेसबुक चैनल भी है, लाडी जुआना डेयरी फार्म का नाम है। भाई का भी यूट्यूब चैनल है लाडी हजमाना नाम से। भाई जो भाई नहीं जानते उनके लिए एक बार ही बताया है। आज भाई का पशुधन दिखाएंगे। एक आम पशुपालक के घर में क्या क्या खजाने छुपे बैठे हैं। भाई जी कितने पशु, पहले तो ये बताओ। 5 है भाई साहब। 5 पशु। मुर्रा मुर्रा है भाई, हरियाणा में मेरी नजर में तो मुर्रा भाई, और है। मेरी नजर में मुर्रा की परिभाषा एक अलग भी है भाई साहब। कैसे? मुर्रा वाई हो जाए जो दूध अच्छा देती है। ठीक है, सुतरा सिंह हो, छोटा सिंह हो, पूरी लंबी ऊंची हो के मुर्रा 8 किलो डोका देती है। हाँ, जो किसान के घर पे अच्छा दूध दे दे वही मुर्रा मानी जाती है भाई। हरियाणा में देखो, यूपी और एमपी हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, वहाँ पे वो मुर्रा नहीं होती। ये 5 से 7 किलो दूध दे रही है वो, चाहे बेशक आपकी वो सींग छोटे हो, वो मुर्रा में नहीं आएगी। इसकी में अलग अलग क्राइटेरिया आता है भाई। से जो बड़ी भैंस है यहाँ पे वो देखना चाहता हूँ सबसे पहले। आज भाई साहब क्या भैंस है भाई साहब। ठीक है, देखो इसके अपने सींग थे पहले बहुत बड़े थे, ले पूरा था है इतने इतने और रहकर नहीं मुड़ रहे थे। अच्छा। थोड़े नहीं जंगली से मैस वगैरह नहीं, ठीक है। वह सींग थे इसके। मैस है भाई साहब, इसने सारे पुराने पशुपालक जाने 8वें ब्यारी है। अच्छा। 8वें ब्यांत में इनके इसके नीचे कटड़ा है। मतलब इसने 8 भरी में एक बार तो बच्चा पंडित जी बताने से मर गया था। 2 काटी दी है इसने। और ये सुई वाली भैंस का नाम तो प्रसिद्ध है, पंडित जी हैं सुई है सुनील शर्मा जी, उनकी भैंस है। ठीक है, पिछली बार अपन लेके आए थे, इसने 2 महीने की दी। जो किसान पशुपालक इस भैंस को जानते हो वो कमेंट करके एक बार अपने बता देना भाई। तो सबसे पहले हम बात करते हैं भैंस की। जैसे आपने फेस का बोला था, फेस पे सींग बड़े हैं, कोई बात नहीं है। हाँ। उसकी तरफ देखा भी मत करो भाई। मैं आपको बार बार बोलता हूँ, सींगों की तरफ मत देखा करो। सिंगाना दूध नहीं बात देता आती है दूध की। हाँ। दूध का क्या कुछ रिकॉर्ड है भाई जी, वो दूध का बताइए। भाई साहब इसका लाइव मिल्किंग है, प्रदीप चौधरी का कोई चैनल है भाई साहब फेसबुक पे, ठीक है, उसमें इसकी लाइव मिल्किंग है 25 किलो 600 कुछ ग्राम की। 2020-21 का जो समारोह अपना जाडे का टाइम में उसमें। और इसने भाई मेले मूले में तो गई नहीं, वो दूध दे रखा। और इस जो पंडित जी ने अपना था बताया था, हाँ। देखो अपन ने नहीं देखा, ठीक। आप मानांगे जो इसका 25 किलो 600 ग्राम जो लाइव है। ठीक है। क्यों लाइव वो कह प्रमाण की जरूरत नहीं होती, हाँ, तो वो दूध मानना आप तो। और पंडित जी बता दे कि मेरे घर पे ने 27 किलो दूध दे रखा। आप उस 27 ने ना आप कंधे ना मानते, आप 25-600 की बताओ। हाँ, 25-600 ओरिजिनल और नेचुरल। ठीक है। ये सारे भाई इस बात ने भी समझेंगे, ओरिजिनल भी हाँ, दूसरा क्या साहब का original नहीं, होता है? और नेचुरल भी वो दूसरा साहब का नहीं, क्योंकि ओरिजिनल और नेचुरल की अलग 2 परिभाषा हाँ, तो- पड़ेगी, वो फिर बता दूंगा मैं अगली को। मैं एक बात जानना चाहता हूँ, अभी मौके पे अपने घर पे कितना क्या कुछ दिया है भाई इसने? मेरे घर पे इसने दूध दिया, वैसे तो गई थी 22 किलो का। मुरमे जुआन है कि कई ब्यांत में अपना लाइव चलाई थी, 20 किलो 300 ग्राम दूध दिया 8वें ब्यांत में। 20 किलो भाई 300 आम ग्राम। घरों में बहुत दूध हो जाता है, क्योंकि डाल दिया हाँ। और निकाल दिया, बस यही। हाँ हाँ बस भाई। तो भाई और जी- कहीं नहीं भाई, देखो उस साइड कर दो मेरा बरामदा 5 पशु आम उसमें तो खुली हुई है भाई। पूरा तो डबसी आई, इसलिए देखभाल है अपने बस। ठीक है, एक बात मैं जानना चाहता हूँ, जैसे आपके इस एरिया में हजवाना कैथल डिस्ट्रिक्ट में आ गया, तो कितना क्या दूध का रेट है वो बताओ। भाई साहब अपने एरिया का तो अलग अलग रेट है, हमारे गांव में तो दूध ने उरी पीते हैं, दूध ये सेटर की बस 60 रुपये में। तो उसमें अपना खर्च कैसे निकाल भाई साहब। कितने खर्च पशु कुछ हैं? तो घरों का हिसाब तो चल रहे हैं, तो देखे वो आप कह रहे बात, ये चीज घर खावे भाई साहब, इनमें इन्वेस्टमेंट या इनमें बचत या भाई, जिस तरह कटड़ी है या गटड़ी है वो कटड़ा है। ठीक है, हाँ हाँ, दूध में तो तुम आप से ले लो, ये मेरे ख्याल में 55 रुपये 50 रुपये दाना हो रहा होगा, हाँ, 60 रुपये 50-55 बेच के बचेगा। ठीक है, दूध में नहीं बचता इस टाइम पे कुछ। उन जगह बचा है भाई जिस जगह 100 रुपये 90 रुपये 95 रुपये किलो दूध हो, उस जगह बचत है, पूरी बचत है भाई। देखिए आप यह बात नहीं करते नहीं बचत। हाँ। जो मैंने मारा एरिया हो गया हमारे गाँव में, घंटा में दूध ले भाई साहब पूरा। घंटा तो दूधिया का हिसाब बताई लिख रहा है भाई साहब, दूधिया को पूरा भी मानी है, सेटिंग हो उनकी मशीन में ना अपने बेचा हाँ। उस चीज। सभी भाइयों को पता भी है जो बात होती है भाई। तो सबसे मेन बात यही आ जाती है भाई, हर पशुपालक की कहानी आपको अलग मिलेगी। जिस भाई को 100 120 90 रेट मिल रहा वो कमेंट करके बता देना। और देखो 60 रुपये में इनके घर से ज़्यादा है, तो 55 का दाना खिला के मोटी बचत नहीं है, लेकिन ये अपना मेन काम कर रहे हैं ब्रीडिंग पे। हाँ जी भाई साहब। तो तो मैं इसकी बात कर रहा हूँ भाई साहब, एक बार आपने बताओ
तो इस भैंस ने भाई 2 ही कटड़ी दी है ठीक है। आज तक। मान ले हाँ। अपने घर पे भी पहले कटड़ा था, अपन पंडित जी को वापस दे दिया, तो वैसे ही पंडित जी तो ले जाता था अपन कटड़े से बड़ी थोड़ी सी एलर्जी है, क्यों अपने घर पे कटड़े आवे भाई साहब। यहाँ कटड़ी भी आप मोल लेकर आए हैं और ये कटड़ी भी आप लेकर आए, ठीक है। अपने घर पे नहीं आई है। इसके नीचे ईद की बार भी आई थी, अब बेताब टूटा, वो भी कटड़ा है। तो आपने उम्मीद थी कटड़ी देगी, कटड़ा दे दिया था। तो इसने 2 कटड़ी दी है। एक कटड़ी पंडित जी के घर पर, उसके सींग है भाई साहब जिस तरह एडेड सींग है, न्यू सींग है उसके, ना मीने ना रूंडे, बस इतने इतने हैं। मैंने वीडियो ब्रीडिंग अगले हाँ जो बदल गया वो। हाँ जो इसकी बेटी है, ठीक है। गोल नहीं है। हाँ। मुंह बस न्यू जिस तरह सीधा कैटर करने अपन इतने हैं, बस वो सीधे सींग है। मुंह है मतलब कि ना वो मीनी कह सकते, किसी को नहीं कह सकते, वो सींग है उसका। और उसने भाई दूसरे ब्याह में पंडित जी के घर पे नेचुरल 21 किलो 4 से 20 में नहीं 4 साढ़े 21 किलो दूध मानो दिया उसने, इसकी बेटी इसकी बेटी ने। ठीक है। ये गंगा भैंस है भाई, जिसकी बेटी ने दूध तोल लिया। और उसके बाद यह भैंस देखिए भाई, जिसने मैंने जिसकी बेटी ने भी दूध अच्छा तोल दिया, माँ के साथ बेटी ने तोड़ हाँ, दिया, अच्छा दूध। जीते जी तोड़ दिया। हाँ जीते जी, और अच्छा दूध तोल दिया भाई। बढ़िया दूध का। हाँ, ठीक है। क्योंकि दूसरे ब्याह में पंडित जी एक जमीन आम पशुपालक और गरीब आदमी है, हाँ हाँ। सभी भाई जाना भी है सुनी वाले पंडित जी है ना, उनके घर पे जितना दूध तोलिया नहीं उसने, तो बहुत अच्छा। और कोई भी भाई उस दूध में भी कोई इंतु परंतु नहीं है, सारे भाई जाने गणे ही नेक आदमी है भाई। देखो पंडित जी जिसके घर पे है जी, अब मैं जानना चाहता हूँ, जैसे नए पशुपालक आपको देख रहे हैं या और जो भाई डेयरी फार्म में आना चाहते हैं, हाँ जी उनके लिए क्या बताना चाहोगे? अब जैसे अब कैसे आगे काम करें 60 रुपए में? फिर भाई साहब 60 रुपए में तो काम नहीं चलना। जो भाई पशु ले रहे हैं, एक अच्छी भैंस है किसी के घर पे, ठीक। 18 और 20 किलो की भैंस एक आम पशुपालक के घर पे खड़ी है, नहीं किसी के भी मान लो भाई साहब, हाँ। वो बहुत अच्छी है मेरी नजर में, तो बड़ी टॉप की भैंस है। सारी भैंसें भाई दूध 30 35 40 नहीं देंगी। हाँ अगर रेगुलर दूध भैंस दे रही है 20 किलो 18 किलो, वो बहुत अच्छी है भाई साहब। ठीक है। और उस पर ब्रीडिंग करो, अच्छे सीमन रखाओ भाई साहब, हाँ। आगे कटिया आएंगी वह दूध अच्छा देंगी, तो वह ब्रीडिंग है भाई, उसी तक बचत है। मैं एक बात जानना चाहता हूँ, जैसे आपकी ये कटिया है, वो हाँ। कटिया आप लेके आए हो, हाँ जी तो क्या चीज देख के लेके आए हो? क्या इनका रिकॉर्ड? भाई साहब यह कटड़ी है, देखो हम्म। पड़ी है सीधी, खा जाएंगे जो उठेगी तो उठेगी मुश्किल या तो नहीं, कोई नहीं रहेगा। सभागी है। क्योंकि ये भी तो- मुर्गा की निशानी हाँ, ब्रीड में हाँ, शांत पास खड़े हैं, लेकिन कोई वो नहीं। ये बेताब 2 की है भाई साहब। अच्छा, ये आपने बेताब- खुद सीमन रखा था इसका, ठीक है। जिस टाइम आप सीमना का काम था पवित्र भाई पे जोटा था बेताब 2, ठीक। आप सीमन दे कर दे अपने हाथ मोनू भाई है गिरिया गांव से, उसकी बड़ी भैंस है, बूढ़ी भैंस 17-18 नंबर बतावा भाई देगी मैंने, वो भाई ने पता कैमर पे आई है, जो भाई ने बताया देखो आप वही बता रहे। उस भैंस की यह कटड़ी है 22 किलो, उसने वो मौका पे कहता मेरी ने दूध दिया, तो 22-20 किलो मान लो उसने भाई से बताया। तो बड़ी बात है भाई साहब, अगर कोई भी भाई देखने वाला 1-2 किलो कम भी कर हाँ कम कर सको आप, कोई बात नहीं। वो भाई ने बताया था ना, आपने बताया हाँ। ना, आपने दूध देखा उसमें। और खुद यह बेताब 2 की है। बेताब 2 आज एक ही साबुल है भाई भारत का अपना, उसमें कुछ नहीं है भाई। कदे कोई भाई कमेंट करे, हाँ। कमल सरपंच भाई साहब का है, पहले पवित्र भाई का था जब था अपना जो था, ये कुछ नहीं है। तो उस कटड़ा में भाई अपना भारत देश की 3-4 भैंसें जिनका अपन दूध का पता है, बहुत अच्छी अच्छी गंगा लाडो फेम करिया वाली 3 भैंसें बहुत अच्छी अच्छी हैं, पीछे चल रही हुई। तो इसी वजह से अपन यह कट्टी ली थी, अपने हाथ से में रखाया था। हाँ। तो ये अपन लेकर आए हैं मोनू भाई। यहाँ पे मैं आपको बता देना चाहता हूँ भाई, बेताब 2 की फादर साइड से 5 पीढ़ी का रिकॉर्ड है, मदर साइड से अभी 3 पीढ़ी का रिकॉर्ड है, उसके बाद HLDB के मदर है वो। और सबसे मेन बात यही आ जाती है ब्रीडिंग में, पीढ़ी का रिकॉर्ड। अगर जनरेशन का आपके पास रिकॉर्ड होगा तो पीढ़ी ऑटोमेटिक आपके आगे जाएगी। जैसे अभी इसके फादर साइड से 5 पीढ़ी का रिकॉर्ड है, तो ये 6ठी पीढ़ी आ चुकी है यहाँ पे, तो उससे आपको दूध का डेफिनेट ये गारंटी हो जाती है कि हाँ प्लस दूध होगा। अच्छा ही देगी। हाँ। तो बात करें भाई आगे है एक ये, ठीक है। ये कटिया भाई अपन लेकर आए थे, योगेश भाई हैं अपने छोटे भाई हैं भाई। योगेश जुगलान जो, हाँ जी भाई साहब, ठीक वो है। अपना घर ही है, बस उस पे तो लेकर आए थे भैया। हाँ। उसकी जोटी है एक लंगड़ी का नाम था, पूरी वाह ले पूरा टॉप का दूध है उसका, मान ले 25 किलो की भैंस है नेचुरल। तो जिस भाई ने नहीं देखी हो हाँ। वो वीडियो भी हमने बना रखी है भाई, चेक कर लेना आप, या आई बटन में लगा भी देंगे आपके हाँ, लिए। हाँ, हाँ। तो उस भैंस की ये है। हाँ ये ठीक है। 25 किलो इसकी माँ का दूध है, ये भी बेताब 2 की है। अच्छा, ये भी बेताब हाँ, 2 और की है। डीएनए तक की दोनों की अपनी गारंटी है, बेताब 2 के साथ भी और माँ के साथ भी भाई। मैं जानना चाहता हूँ, जैसे आपने ये पीढ़ी का रिकॉर्ड के साथ कर रहे हो, हाँ ब्रीडिंग क्या यही होती है असली में? भाई साहब ब्रीडिंग तो वही आए, आप भी ब्रीडर नहीं है। देखो कदे कल ना कोई भाई का अपना अपना, क्योंकि आप तो मोल लेकर आए हैं भाई। ब्रीडिंग होगा, देखो आज ब्रीडिंग की परिभाषा भी बताया जहाँ भाई ने, ये मेरे वर्गा कहते हैं मैं ब्रीडर बन गया, क्योंकि मैं यहाँ भी मोल लेकर आया भाई। पंडित जी पे था या मोनू भाई पे लेकर आया या योगेश भाई पे, इसने कोई कटिया दे दी, इसकी कटिया ने दूध दिया भाई साहब। पहले भी तो मैं 15 किलो मान लो, कल ने अभी आवेगी।
और आगे उसकी भी बेटी आई, ब्रीडिंग बोला जाए, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी, दूसरी से तीसरी, और अपने घर पे उसका दूध दिखाना और पढ़नी। और साथ में रिकॉर्ड रिकॉर्ड कि भाई। किसकी है, हाँ, जैसे ये किसकी बेताब है। की है, हाँ। मदर साइड से योगेश सुगलान वाली भाई की है। हाँ, कल को टिक्का रखवाए तो इसके बेताब 2 से अलग रखना अलग पड़ेगा। रखना पड़ेगा। ये होती है ब्रीडिंग। ये जिस तरह बेताब टू की भाई अपना पता लेने का, हाँ। जो इसकी माँ की साइड की लाइन है, उसमें योगेश भाई ने भी बताया था अपने पे इसकी माँ की, इसकी नानी की वीडियो भी पड़ी है, मैं वो भी दे दूंगा आपको। ठीक है। इसकी माँ का दूध 25 किलो, इसकी नानी का दूध पीडीएफए में 26.5 किलो। तो वो जो रिकॉर्ड बना था हाँ। इसकी नानी थी। नहीं, रिकॉर्ड तो दूसरी ने बनाया था, 26 किलो देगा वो, मेरे ख्याल में 5वें नंबर पर रही थी। ठीक है। रिकॉर्ड तो वहाँ पे 29.5 किलो सुनील भाई की जीती थी, वो इसकी नानी है मैंने, वो भी इस माँ की साइड से भी है, 3-4 पीढ़ियां तो बहुत अच्छे दूध की है। मतलब एक रिकॉर्ड के साथ काम करोगे तभी ब्रीडिंग का मजा आएगा हाँ। आपको। तो भाई जी एक भाई इस भैंस की और जानकारी दो थोड़ी। भाई साहब ये सेकंड टाइम भी आवेगी, अच्छा दूसरे ब्याह में। ठीक है। HLDB का इसके सीमंत का दरार गया, सरकारी अस्पताल वाले डॉक्टर पर रखवाया था। देखो किसी भी उसका नहीं, आप कहने में किसी का भी कह देंगे, आप गलत नहीं किसी को भी ना बतावांगे ना राय जाएंगे। इसका HLDB का सीमन है, पता नहीं कौन सा 20-30 वाला, वही बात है। अभी देखो HLDB का है, हाँ। सरकारी अस्पताल का टीका, दूसरे ब्याह में भी आवेगी। और बिल्कुल ये छोटा सीन की है, खर की टाइम में इसने दूध दिया भाई साहब 13 मानो भाई साहब, पहले ब्याह में इसने दूध दिया। 13 किलो आम घर में तो बहुत हो जाता हाँ, है। पहले ब्याह में दूध हाँ। दिया इसने अपने 13 किलो, और इब की बार सेकंड भी आवेगी, सेकंड भी आने का इसका 2.5 महीने बाकी। ठीक है। हाँ और एक बात और मैं जानना चाहता हूँ, देखो यहाँ मेरे को लग रहा है शायद ये कोई वो तो नहीं है, ना भाई साहब, ये कल ही नहीं लग रही हाँ, आगे, हाँ। देखो जाड़ कर झाड़ के दिखा देते हैं भाई, कोई पशुपालक ये सोचे। कल ही है भाई साहब, देखो। हाँ, क्योंकि किसी भी पशुपालक को ऐसा नहीं लगना चाहिए भाई। देखो हाँ, ये देखो। कांद का कल ही लग रही है। हाँ। या कल ही कैसे गसा ले डांगर के तनवेरे आते तो कुछ नहीं। जो चीज होगी आपको स्पष्ट मिलेगी अपने चैनल पे भाई, कोई अगर होगी तो आपको बता दिया जाएगा। हाँ, देखो हाँ। सभी चीज आपको अभी चेक कर सकते हो भाई जी। ये मतलब 2 महीने रहती है अभी, 2.5 बच्चा दो देने नहीं भाई साहब, 2.5 पौने 2 हाँ। रहेगी। ठीक है। 50 दिन मानो लगभग। हाँ हाँ, तो इसके दिन बाकी हैं। हाँ। या अगर भाई साहब कोई अच्छा बायर आवेगा तो आप सेल भी करांगे, नहीं ईद होगी तो आपकी वीडियो में ठीक है, नहीं मौके पे तो आपने करनी है। ठीक है। हाँ। अगर किसी पशुपालक भाई को, लाडी भाई की अगर ये पसंद आए भाई, तो आप चेक भी कर सकते हो, या कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है, बात कर सकते हो। तो ये था एक आम पशुपालक का पशुधन। सबसे मेन बात आ जाती है, देखो ब्रीडिंग पे आप काम जब भी करो जब आपको दूध का रेट नहीं मिला, और बच्चों पे काम तो जरूर किया करो भाई, साथ साथ तैयार हो जाएंगे, वही आपकी FD बन के निकलेंगे एक दिन। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर करें, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना न भूलें।